देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ए बी का कोई मान नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन दिखता होगा, ए बी का मान नहीं दिया है तो हम क्या किए हैं, मान लिए लेट ए का मान कुछ मान लिए, बी का मान कुछ मान लिए और सी का भी कुछ मान लिए। ये चीज हमको प्रूफ करना है, ये चीज हमको प्रूफ करना है कि यह चीज बराबर है या फिर मतलब कि देखिए ये चीज दे दिया गया है। ठीक है, और बोला है ए बी का मान कुछ भी मान सकते हैं और ये चीज सिद्ध करना है। ठीक है, यानी प्रूफ करना है। तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए का मान हम मान लिए ए बी, बी का मान लिए बी सी, सी का मान लिए 1 0। ठीक है, तो पहला में क्या है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ए गुना बी यूनियन सी। देखिए बी में क्या है आपका, बी और सी है, उसके बाद ये क्या है यूनियन 1 और 0। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सारा एलिमेंट और इसका सारा एलिमेंट, तो इन दोनों का सारा एलिमेंट यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ए इसके साथ भी होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो होगा ए बी फिर ए सी फिर ए 1 ए 0 कर दिए गुना। फिर अब बी होगा, बी से सब होगा, तो बी 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 सी बी 1 बी 0 कर दिए गुना। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड इधर मिटा देते हैं। ठीक है, ये दोनों लिख देते हैं हम इधर पे, B1 B0। ठीक है, देखिए अब इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला सी का मान यहाँ लिख देते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ए गुना बी, ए क्या है यहाँ पे ए और बी गुना बी है बी और सी यूनियन ए गुना सी, ए है आपका ए बी गुना सी 0 और 1। तो कीजिएगा ना इधर ए बी से, तो ए बी फिर ए सी, उसके बाद बी 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 सी यूनियन। अब ये गुना होगा ए के साथ, ये देखिए इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा, तो ए 0 फिर होगा ए 1 और फिर बी से बी 0 बी 1 गुना कर दिए। अब यूनियन मतलब क्या होता है कि इसका सारा एलिमेंट और इसका सारा एलिमेंट। देखिए ये वाला पर लिख देते हैं, जैसा क्या है आपका ए बी ए सी फिर बी 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 सी, ये हो गया। अब इधर का लिखेंगे ए 0, इसमें है ए 0 नहीं है, लिख देते हैं ए 0। चलिए ए 1 यहाँ नहीं है तो ए 1 लिखते हैं ए 1, फिर बी 0 भी नहीं है तो बी 0, तो बी 1 सब लिख दिए। देखिए क्या ये और ये बराबर है एक दूसरे का, बिल्कुल बराबर है। क्या लिखेंगे, सो इज प्रूव्ड। ठीक है, यानी हम लोग का ये प्रूफ हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी, 1 का बी आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम 1 ऐसा बनेगा, 1 का ए जो है ना उसी प्रकार 1 का बी बनेगा। ये 1 का सी थोड़ा सा अलग है इसीलिए इसको हम ले लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, लेट लेट। ठीक है, मान लिए ए बराबर से, मानिए आप जो मानना है। ठीक है,
सेम टू सेम ए माइनस बी, उसके बाद बी को मानना है ना, तो बी बराबर बी सी, उसके बाद क्या मानना है, सी, सी को मान लीजिए सी और डी, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या है इधर, ए गुना बी माइनस सी, ए का एलिमेंट ए बी गुना बी का क्या है बी सी, फिर माइनस सी और डी, ठीक है। तो घटाएंगे इसमें से इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बी गुना, देखिए सी सी कैंसिल, बचेगा सिर्फ आपका बी, सी तो घट जाएगा ना, तो सिर्फ बी। क्या होता है घटाना, आप लोग को पता ही होगा ना कि अगर किसमें से हम घटा रहे हैं, इसमें से घटाएंगे सिर्फ जो एलिमेंट उसी का बचेगा वही वाला लिखेंगे, बाकी दूसरा एलिमेंट नहीं लिखते हैं, ये नहीं करते हैं। तो हम लोग जिसके माइनस में बचा क्या, माइनस का ये बचा डी, डी को नहीं लिखना है, क्योंकि सिर्फ जिसका ये जो प्लस में है, ये जो प्लस में इसी में जो बचेगा वही लिखना होता है। इसमें से सी तो घट ही गया, आपका बी बचा सिर्फ, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करने में क्या होगा, ए गुना बी, उसके बाद फिर से बी गुना बी, तो ये आपका एलिमेंट आया। अब क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड, क्या है इधर, ए गुना बी, ए गुना बी माइनस ए गुना सी, ठीक है। तो ए है आपका ए बी है बी सी, बीच में गुना, फिर माइनस ए बी गुना सी डी, कीजिए गुना, ए को बी के साथ तो ए बी, फिर ए को सी के साथ तो ए सी, फिर बी बी, फिर बी और सी, ठीक है। ये गुना हो गया आपका, फिर बीच में है माइनस, बीच में है माइनस, उसके बाद ए सी, फिर ए डी, फिर बी सी, फिर बी डी, कर दिए। देखिए जो तो इधर मिल जाए, जैसे ए सी यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है, तो घट गया, खत्म, बी बी नहीं घटेगा, बी सी ये खत्म, उसके बाद ये दोनों बच जाएगा, ये तो लिखेंगे नहीं क्योंकि माइनस में ये वाला है, ठीक है, तो माइनस वाला ना है, जो प्लस वाला में से जो बचेगा सिर्फ उसी लिखना है, तो ए बी बचा, ये तो कट गया, फिर बी भी बचा, डी बी, ठीक है। तो हम लोग का हो गया इन दोनों बराबर, 10 मिनट से देख सकते हैं ना, सो प्रूव्ड, ठीक है, ये भी हम लोग का प्रूव हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शायद 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कुछ भी, चलिए, लेट ए बराबर 1 2, बी बराबर कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है, 2 3, सी बराबर 3 4, चलिए हो गया। अब ए गुना बी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ए गुना बी, यानी ए का मान 1 और 2 गुना 2 और 3, फिर इंटरसेक्शन बी 2 और 3 गुना ए 1 और 2, ठीक है। अब ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 को भी करेंगे सेम, 2 2, फिर 2 3, इंटरसेक्शन 2 1, फिर इधर होगा आपका 2 2, फिर 3 1, फिर 3 2, इसमें तो कॉमन कोई है, देखिए 1 सिर्फ ये वाला कॉमन है ना, सिर्फ ये वाला कॉमन है, ठीक है, 2 2 लिख लेते हैं, सिर्फ क्या आएगा आपका 2 और 2, ठीक।
अब क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। इधर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी गुना बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो हम लोग, अच्छा सी नहीं ना है, तो ये चीज हम लोग लिखे या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सी नहीं है ना, सी का मान हम लोग नहीं लिट करेंगे, नहीं मानेंगे। ए का मान क्या है आपका, 1 2 इंटरसेक्शन 2 3, चलिए गुना बी का मान 2 और 3 इंटरसेक्शन 1 और 2। तो इसमें से क्या कॉमन है, 2 है ना, है सिर्फ क्या आएगा 2, फिर बीच में क्या है आपका गुना, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2, क्या हो जाएगा 2 2। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ। सो ए गुना बी इंटरसेक्शन बी गुना ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी गुना बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, प्रूफ। ये चीज हम लोग करके प्रूफ मतलब लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है। शायद नहीं दिखता होगा, दिखा, लास्ट में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।